गोपालगंज पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। मौके से 95 लाख से अधिक की नकदी, नोट गिनने की मशीन, केमिकल और काले रंग के कागज के बंडल बरामद किए हैं। बैंकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हरिभगत हत्याकांड में पुलिस ने एक शार्प शूटर को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि हरिभगत की हत्या 5 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी, जिसकी साजिश उनके चचेरे भतीजे रविकांत कुमार ने रची। गोपालगंज के चर्चित मूक बधिर संतोष यादव हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के सगे भाई रामकिशोर यादव को हत्या का मास्टरमाइंड बता दिया है। पुलिस ने शूटर समेत मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पहले जेल भेजे गए 3 निर्दोष लोगों की रिहाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। गलत जांच के आरोपों पर मीरगंज थाना अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में छिपे हैं, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी की गिरफ्तारी की गई। मोतिहारी के पिपरा कोठी में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चिन्हित सरकारी जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया है। करीब 1.5 साल से कब्जे में ली गई भूमि पर बने ईंट टीन मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रही। बाढ़ में NH 31 चौड़ीकरण कार्य को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम तेज कर दिया। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे। सड़क की जमीन में बनी मकानों और बाउंड्री वॉल को गिराया गया है, ताकि सड़क निर्माण में कोई बाधा ना हो। मुंगेर के नवागढ़ी बाजार में वट सावित्री पूजा की खरीदारी करने आई 12 साल की प्रिया कुमारी की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH 80 को जाम किया। मुआवजे की मांग की गई। आरोपी चालक की गिरफ्तारी की भी मांग उठी है, जबकि पुलिस ने ट्रक जब्त करते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी है। नवादा सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग पर अनिश्चितकालीन के लिए ताला लटक चुका है, जिससे कि रोजाना सैकड़ों मरीज बिना इलाज लौटने को मजबूर होते हैं। बताया जा रहा है कि विभाग में बाहरी लोगों के द्वारा इलाज किए जाने के खुलासे के बाद जवाब तलब होने पर डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद से अस्पताल प्रबंधन ने विभाग को बंद कर दिया। मोतिहारी में पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में हजारों लीटर शराब जब्त की। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई है। कार्रवाई के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र के पचना गांव में चोरों ने एक बंद घर को टारगेट किया। लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि घर के मालिक परिवार के साथ देवघर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के हथियामा थाना क्षेत्र में नेमदरगंज गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के पटोरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा होने से टला। रेलवे लाइन पार कर रही 3 महिलाएं और एक बच्ची अचानक चलती ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। हादसे में 3 महिलाएं जख्मी हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया। रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर बवाल देखने को मिला, जिसमें कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर के दरवाजे पर लाठी डंडे के साथ हमला करने पहुंच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चाईबासा के चक्रधरपुर सोनुआ NH मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई। सोनुआ के चक्रधरपुर की ओर से आ रही यात्री बस ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला हुआ। ACS B राजेंद्र शिक्षा विभाग से मुक्त हुए हैं। विनोद सिंह गुंजियाल शिक्षा विभाग के सचिव बने। पंकज पाल बने पथ निर्माण विभाग के सचिव। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी PV कुलकर्णी पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है। आरोपी कुलकर्णी NTA परीक्षा प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ था। बता दें कि अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में TRE 4 के विज्ञापन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा जल्द ही विज्ञापन को लेकर हरी झंडी मिलेगी, जिस पर मंथन जारी है। लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली का भी भरोसा दिया। पटना के पीर बहोर थाने के मुसलपुर हाट के पास सीता चौधरी लॉज के मालिक के बेटे ने छात्राओं पर
चाकू से वार कर दिया। हमले में 3 से 4 लड़कियां घायल हो गई। सभी को गंभीर हालत में पीएमसीएच भेजा गया। लॉज में छात्राओं के साथ चाकूबाजी मामले में लॉज संचालक के बेटे क्रिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से लॉज में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। हजारीबाग के एसबीएमसीएच में ऑक्सीजन के अभाव में एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत पर बीजेपी विधायक भड़के। विधायक ने व्यवस्था पर सवाल उठाए, आंदोलन की चेतावनी दी। धनबाद में कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सीओ पर भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और राजनीति करने के आरोप भी लगाए हैं। कार्यकर्ताओं को परेशान करने के भी आरोप लगाए गए। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया। जमशेदपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, जहां निर्दयी मां अपने दिव्यांग बच्चों को लावारिस हालत में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस बच्चे को अपने साथ ले गई। किसी अच्छे एनजीओ में देने की बात कही गई। पटना में विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों की चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मिलने पहुंचे। जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग उठाई गई। रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स ने 3 महीने से वेतन न मिलने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैलरी नहीं मिलने पर डायरेक्टर चैम्बर का घेराव किया गया। नो पे नो वर्क के नारे भी लगे। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हाथी की मौत हो गई। कोल बोंगा क्षेत्र में घायल हुए हाथी का वन विभाग की मेडिकल टीम पिछले 10 दिनों से इलाज कर रही थी। सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुपरी नगर परिषद कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर विजय कुमार शर्मा को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। निगरानी की टीम ने 1,45,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मुजफ्फरपुर में मूक बधिर बच्चों की बेरहमी से पिटाई की खबर न्यूज 18 ने तत्परता से दिखाई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। गोपालगंज में आपसी विवाद में मारपीट में 5 लोग जख्मी हो गए। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के कमलाकांत कररिया गांव की बताई गई। अपनी सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में 3 भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आरोप है कि पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें धर्मेंद्र, सुरेंद्र और रविंद्र गंभीर रूप से घायल हुए। अररिया में बड़े पैमाने पर कार से शराब की तस्करी हो रही थी। कार पर लोडेड 585 लीटर विदेशी शराब के साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी पहले डकैती कांड का अपराधी बताया जा रहा है। दरभंगा में शादी की खुशियां हंगामे में बदल गई। शादी में फर्जी दूल्हा पहुंचा। महिला दलाल पर फर्जी दूल्हा लाने का आरोप भी लगा है। बारात दूल्हे की जगह दूसरे लड़के को लेकर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। पाटलिपुत्र में एलसीटी घाट के पास शव बरामद किया गया। हालांकि शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मौत के कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से 4 सिर कटी लाशें और अलग अलग कटे बॉडी पार्ट मिलने के बाद से पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मामले पर डीआईजी सत्य प्रकाश ने जल्द खुलासे की बात कही। लाशों के बारे में जानकारी देने वाले पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। जामताड़ा में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ डीसी के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने रात भर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध बालू खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान 8 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। ये गिरोह व्हाट्सएप पर एलपीजी से जुड़ा एपीके फाइल इंस्टॉल करवाकर ठगी को अंजाम देता था। हजारीबाग के केरे डारी थाना क्षेत्र में चर्चित गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सुनील गंसू के पास से एक देसी कट्टा और 8 mm की 4 जिंदा गोलियां, 1 मोबाइल फोन बरामद। पहले 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के घोघसा गांव में 28 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि गुरुवार को पति पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद हुआ, फिर मारपीट हो गई, जिसके बाद महिला का शव बरामद किया गया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। मुंगेर में बच्चों के विवाद में खूनी रूप
दिखाई दिया। बच्चों में हुए विवाद के बाद पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे भी चले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भागलपुर के बभन गामा गांव में शादी समारोह में जमकर ड्रामा हुआ। साली की शादी में बिना बुलाए जीजा पहुंचा, खुद को आग लगा ली। घटना के बाद घायल जीजा को अस्पताल भेजा गया। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं। भारत नेपाल बॉर्डर के रक्सौल में इमिग्रेशन विभाग में सोमालियन देश के नागरिक मोहम्मद अहमद फराह गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि मोहम्मद अहमद मेडिकल वीजा पर भारत आया है और 4 महीने पहले वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वो भारत में रह रहा था। जमुई नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे से मारपीट में दोनों पक्षों से 5 लोग जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में नशे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया। मौके से 5.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। एक बाइक भी जब्त हुई। सासाराम में 9 मई को बड्डी थाना क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या मामले में खुलासा हुआ। अपराधी ओम प्रकाश चौबे हिरासत में, जबकि दूसरे अपराधी ने सरेंडर किया। रामगढ़ रांची 4 लेन के NH 33 के चुट्टू पालू घाटी में मछली लदा बेकाबू ट्रक गाड़ी से जा टकराया। ट्रक ड्राइवर की केबिन में फंसने से मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 30 साल के युवक की मौत हुई है। घटना के बाद दूसरा बाइक सवार युवक मौके से फरार। गुमला के विष्णुपुर थाना के 19 साल के प्रवासी मजदूर की दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत। कागजी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के बाद शव को दिल्ली से सखुआ पानी लाया गया है, जहां एम्बुलेंस से शव आने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पटना के पुनपुर में पटना गया डोभी NH पर ऑटो और लोडर वाहन की आमने सामने से टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौत। पूर्णिया में सदर थाना के कटिहार मोड़ के पास बेकाबू ट्रैक्टर ने रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक और रिक्शा सवार महिला घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को कब्जे में लिया। भोजपुर के गीधा थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मिस्त्री का सदर अस्पताल में इलाज जारी। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को गोपालगंज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई करने के बाद डायरी और लोअर कोर्ट का मूल अभिलेख की मांग करते हुए अगली तारीख 20 मई की दी गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का सिलसिला शुरू। पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के निर्देश पर नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन हो रहा है। हर दिन रोस्टर के हिसाब से विधायक बैठेंगे। आज मंत्री चिराग पासवान ने फरियाद सुनी, समस्याओं का समाधान किया। झारखंड के पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा गोला के डीवीसी चौक के बरलंगा के लुकाया टांग में लगाने की मांग उठी है। रामगढ़ जेएमएम जिला समिति ने डीसी को मांग पत्र भी सौंपा। डीसी ने जेएमएम प्रतिनिधि मंडल को जल्द ही इस दिशा में उचित फैसला लेने का भरोसा दिया। नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बयान। कहा, सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सीतामढ़ी जिले के महुआवा पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट कंट्रोल अवार्ड में पूरे देश में तीसरा स्थान मिला। स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित किया जाएगा। आज पूरे धूमधाम के साथ सुहागन महिलाएं वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। ये पूजा पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर की जाती है। समस्तीपुर के चर्चित कलर ब्लाइंडनेस शिकार मिथिला पेंटिंग के कलाकार कुंदन राय ने वट सावित्री पूजा को वृक्ष लेकर वट वृक्ष को पूरे मिथिला चित्रकला से सजा दिया। वट सावित्री व्रत मनाया जा रहा है। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती हैं। व्रत रखने के साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करके महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। शेखपुरा में सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधार हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा मिल रही। पढ़ाई के साथ ही खेल, कला, विज्ञान और तकनीक पर दिए जा रहे जोर का सकारात्मक असर अब विद्यार्थियों के प्रदर्शन में साफ दिखाई दे रहा है। धनबाद में मौसम बदल चुका है। धनबाद मुख्यालय के साथ साथ जिले के अन्य क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश
हुई है और ओलावृष्टि भी हुई। बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। खूंटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी के तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समारोह में शामिल। मैट्रिक और इंटर के 70% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। रामगढ़ में गरीबों का अपने आवास का सपना अब सच होगा। पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर मिलेगा। आवास निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका है, जबकि फंड आते ही 20% का काम पूरा होगा। रामगढ़ के हेसला पंचायत के लोगों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। और गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में नागफेनी स्थित आंचन टोल प्लाजा के द्वारा स्थानीय लोगों से मनमाना टोल वसूला जा रहा है। टोल टैक्स के खिलाफ व्यापारी एकता का परिचय देते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।